अरशद नदीम, आप पूरी कौम का फ़ख्र है। अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। पाकिस्तान के लिए तमगा हासिल करके आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फ़ख्र है। अरशद नदीम ने मेहनत और लगन से ये एजाज़ अपने नाम किया है। काबिल फ़ख्र सपूत अरशद नदीम की ओलंपिक्स में जीत पर पूरी कौम खुशी से निहाल। सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी पर 5 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। मेयर सखर ने अरशद नदीम के लिए सखर की आवाम की पुरजोर ख्वाहिश पर सोने के ताज का ऐलान भी कर दिया। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम की फतह पूरी कौम के लिए मशाल राह है। अरशद नदीम की फतह पाकिस्तानी टैलेंट और अज़्म का एक सबूत है। पाक फौज फसाद फिलर्स के खात्मे की जिद्दोजहद कर रही है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिलर्स है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके सामने खड़े होंगे। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, कोई ताकत नुकसान नहीं पहुँचा सकती। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि किसी ने एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहे। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो, जो ये कहते थे कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू होता है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाए बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त की मुखालिफत न करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा कन्वेंशन से खिताब, बोले दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। नामों से रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। हुकूमत और इदारे आज यकजां 2 कालिब हैं। जितना तावन हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान आज है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि मईशत संभालने में सिपाही सालार मुशावरत में शामिल है। गरीब आदमी महंगाई में पिस चुका है। महंगाई और बिजली के बिलों में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। कहा कि 9 मई से ज्यादा दिल खराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करें। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है, शायद पहले कभी ना थी। आज भी कमर कस लें तो पाकिस्तान को अक़वाम आलम में अजीम मकाम दिला सकते हैं। मुआफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है। मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। जेल में जितना रखना है रख लें, डील नहीं करूँगा। हुकूमत के पास 2 माह से ज़ायद का वक्त नहीं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर इसमें गुफ्तगू, कहा कि 12 माह से कह रहा हूँ कि CCTV फुटेजेस निकाली जाए। सबूत छुपाना जुर्म है। पागल हूँ जो अपने लोगों को फौज पर हमले का कहूँगा। कहा कि जहाँ से मसला होगा एहतजाज भी तो वहीं करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने को कह रहा हूँ। मेरा कोई पैसा बाहर है, ना ही जायदाद। केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। हुकूमत मुख्तलिफ महाज पर एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट से चल रही है। आर्मी चीफ का बड़ा ताउन हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इख्तिदार की हवस इंसान को इंसान भी नहीं रहने देती। बाजवा साहब बहुत बड़े फनकार थे। तारीख फैसला करेगी कि बानी PTI और बाजवा में कौन किसे बेवकूफ़ बना रहा था। बानी PTI ऐवान सदर में बाजवा साहब के पाँव पकड़ते रहे। कहा कि बानी PTI मुआफ़ी मांग भी ले तो कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। PTI दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं।
पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जो बार बार आप हमें बांग्लादेश की एग्जाम्पल्स देते हैं, तो आपके गुमान में क्या है? जरा खुल के सामने आइए और बताइए कि वो क्या बर्बादी का सामान है जो आप सामने लाना चाहते हैं। जब तक ये आग लगाओ, पकड़ लो की आवाज, तोड़ दो की आवाज, बांग्लादेश बन जाएगा, जब तक ये हमें डराते रहेंगे, मैं आपके सामने आता रहूंगा और आपको कहूंगा कि ये एक मुल्क है जिसमें हम सब एक हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मखसूस टोला आवाम के जहनों में इंतशार भरना चाहता है। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नौजवानों को गुमराह करके मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान की मंजिल इक़्तिसादी तरक्की है। बानी पीटीआई ने मैशत और मुआशरत बर्बाद कर दी है। अब कहते हैं कि मुआफ़ी मांग लूंगा। आप किस की मुआफ़ी मांगेंगे? इदारों पर हमलावर होने की या IMF को ख़त लिखने की? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा कि आपने तो खुद कहा था कि गिरफ्तारी होगी तो लोग जवाब देंगे। एक शख्स के नामा एमाल में सिर्फ एक मुआफ़ी नहीं है। क्या आपकी मुआफ़ी से रोज़गार और 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? कहा कि बांग्लादेश में गैर मुल्की मुदाखलत रोकने के लिए बंगालियों ने कुर्बानी दी है और यहाँ मौसूफ गैर मुल्की कानून को दावत दे रहे हैं। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. A direct attack on Supreme Court of Pakistan. इस बिल की हम शदीद मुखालिफत करते हैं। आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर जरदारी ने इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। कहा कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और तावन की ज़रूरत है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब को आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की भी इमाम मस्जिद नबवी से मुलाकात हुई। महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ तैयार। 90 की दुहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नजरसानी ज़ेर गौर। 201 से ज़्यादा यूनिट वाले सार्फिन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का भी फैसला। बिजली की कीमत में ₹2.56 इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। हुकूमत की जमात इस्लामी को मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी। मामलात तय पा गए। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के 5वें दौर के बाद दोनों कमेटियों के अरकान की अमीर हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। अहम नकात की दस्तावेजात का भी तबादला। लियाकत बलोच का धरने से खिताब। कहा हुकूमत ने हमारे मुतालिबात से इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट 21 अगस्त को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 26 से 29 अगस्त तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 सितंबर को अलॉट किए जाएंगे।
मानसून के तगड़े स्पेल ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल कर दिया। मूसलाधार बारिश से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दोनों शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई में तोखयानी, पानी की सतह 22 फीट से बुलंद। एतराफ की आबादियां खाली करने का हुक्म। खानेवाल, कबीरवाला, फिरोजवाला और कमालिया में भी बादल खूब बरसे। डेरा बुख्ती और बारखान समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सवाबी में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, फसलें तबाह हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का मियांवाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रिवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। कहा कि अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। वज़ीर आला ने कंसल्टेंट डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत बारे भी दरियाफ्त किया। ट्रॉमा सेंटर का भी अचानक दौरा किया। मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज ने पीड्स एमरजेंसी में काफ़ी देर से इलाज के मुंतज़िर बच्चे को लेकर खुद पर्ची बनवाई और इलाज शुरू करवाया। सतहत्तरवां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कौमी परचम और झंडियों के स्टॉल्स लग गए। घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारों में तेजी। बच्चों का जो दीदनी, बैजेस, स्टिकर्स और शर्ट्स की फरोख्त में इजाफा हो गया।